हाँ, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है, हमें 2 लिस्ट एज़ इनपुट लेनी है, हॉरिज़ॉन्टल एंड वर्टिकल। और हमें हॉरिज़ॉन्टल के हर एलिमेंट को वर्टिकल के हर एलिमेंट से डिवाइड करके देखना है। अगर डिवाइड हो रहा है तो जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगा उसमें 1 ऐड होगा उस इंडेक्स पे, और अगर नहीं है तो 0 ऐड होगा। मैं इसको और उठा लेता हूँ, 1 सेकंड। ये मैंने अभी हमने मतलब लाइव सेशन में हुआ था, बट मेरी रिकॉर्डिंग क्रैश कर गई, तो मेरे को ये फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। इसमें मेरी हिम्मत नहीं है, मैं एक और बार इसका कोड देख लेता हूँ। ठीक है, मेरी हिम्मत नहीं है अब। हाँ, तो बेसिकली मैं इसको बता देता हूँ ऐसे। मैं 2 लिस्ट बना लेता हूँ समझाने के लिए। 9, 10, 16, 20 वर्टिकल इज इक्वल टू 2, 4, 3, 8। हमें क्या करना है, एक फाइनल मैट्रिक्स बनाना है ना। उसमें क्या होगा, 1 होगा अगर 9 2 से डिवाइड है, नहीं है तो 0 है। 9 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा तो 0 होगा। 9 3 से डिवाइड होगा, हाँ होगा तो 1 है। 9 क्या 8 से डिवाइड होगा, नहीं होगा तो 0 है। ये एक रो होगी। अब अगली रो क्या होगी, अगली अगली रो होगी 10 को इन सब से डिवाइड करना। मतलब हॉरिजॉन्टल का हर एलिमेंट वी के हर एलिमेंट से डिवाइड होगा। तो 10 2 से डिवाइड होता है, हाँ। 10 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता तो 0। 10 3 से डिवाइड होता है, नहीं 0। 10 8 से डिवाइड होता है, नहीं 0। इस तरह से अब 16 को यहाँ पे होगा और 20 यहाँ से होगा, ऐसे बनेगा फाइनल मैट्रिक्स। हम फाइन डेफ रिलेशन बना लेते हैं, इसमें एच और वी पास कर देते हैं अपन। रिजल्ट अपन एक फाइनल बना लेते हैं, उसमें अपन लास्ट में रिटर्न रिजल्ट हो। अब हम क्या करेंगे, हम 2 लूप चलाएंगे। नहीं, पहले हमें क्या करना है, सॉरी एक चीज मैं बताना भूलिए। इस चीज में ये भी है कि हमें डायमेंशन चेक करना है। इफ बोथ ऑफ देम आर ऑफ साइज n, तभी हमें मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, वरना या फिर हमें -1 या कुछ भी रिटर्न करना है। मतलब अगर ये है, हाँ मतलब अनइक्वल लेंथ है तो -1 रिटर्न करना है। तो हम वो चीज चेक कर लेते हैं। इफ लेन ऑफ h नॉट इक्वल टू लेन ऑफ v, तो क्या होगा, रिटर्न -1। अगर सेम है तो हम क्या करेंगे, 2 लूप चलाएंगे फॉर i इन रेंज लेन ऑफ h। क्योंकि हमें h के सबको v के सबसे डिवाइड करना है, तो हम दूसरे दूसरे में चलाएंगे फॉर j इन रेंज लेन ऑफ। दोनों की लेंथ सेम है तो आप मतलब दोनों में एच भी डाल सकते हो, फिर भी सेम ही काम करेगा। अगर वो दोनों की लेंथ अलग अलग होती तो हमें अलग अलग करना पड़ता है। बट यहाँ पे मैंने बस इसलिए लेन ऑफ वी लिया ताकि मेरे को लाइक डिस्क्रिप्टिव हो मेरे लिए कि एक एक लूप में मैं एच के ऊपर इटरेट कर रहा हूँ, एक लूप में वी के ऊपर इटरेट कर रहा हूँ। सॉरी, मैं यहाँ पे एक रो बना लेता हूँ, मैं डायरेक्ट बना लेता हूँ। ये हर रो बनाएगा, जैसे फाइनल में हमने बनाया था 0, 0, 0, 1, 0। ये हर रो बनाएगा ऐसे, और उसको एट द एंड में इसको अपेंड करूंगा। मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इफ h एट i, उसका रिमाइंडर निकालूंगा मैं h एट j के साथ। अगर इक्वल इक्वल टू 0 हुआ तो रो में मैं अपेंड करूंगा 1। अगर नहीं हुआ तो मैं रो में अपेंड करूंगा 0। और एट द एंड मैं यहाँ पे हर रो के इस पहले मैं रिजल्ट में इसको अपेंड कर दूंगा रो को, सॉरी रो को, और एट द एंड में रिजल्ट रिटर्न करूंगा। तो अभी इस हिसाब से हमारा ऐसे आना चाहिए। कंफ्यूज नहीं हो रहा है ये, और मैंने प्रिंट नहीं किया, सॉरी सॉरी सॉरी। प्रिंट रिलेशन एच वी 1 1 0 0 ना 2 से ओ सॉरी, वी एट जे जे ना 2 से डिवाइड नहीं होता,
0 0, और यहाँ पे 3 से डिवाइड होगा तो 1, 9 8 से डिवाइड नहीं होगा तो 0, 10 2 से डिवाइड होगा सिर्फ तो यहाँ पे 1, बाकी सब 0, 16 2 4 और 8 से डिवाइड होगा इसलिए 3 1 1 0 1 आया। इस तरह 20 भी। तो बेसिकली हमें एच के सारे, एक बार रिकैप कर लो, एच के सारे एलिमेंट्स को वी के सारे एलिमेंट्स से डिवाइड करके देखना, अगर उस इंडेक्स पे वो डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो फाइनल मैट्रिक्स में 1 अपेंड होगा, नहीं तो 0 मैट्रिक्स होगा। तो हमने ये दोनों टेस्ट केस बना लिया, एच वी पास कर दिया, रिजल्ट बना लिया, इनिशियलाइज कर दिया, चेक कर लिया, लेंथ अगर इक्वल नहीं है तो 1 रिटर्न कर दिया, लेंथ इक्वल है तो एक लूप चलाया ln ऑफ एच पे, रो को इनिशियलाइज कर दिया जो हर एक रो बनाएगा इस फॉर जे लेंथ ऑफ वी, मैंने ये वापस बना लिया, एक और रूप बना दिया जो इसके ऊपर इटरेट करेगा, एच एट जे, एच एट आई एंड वी एट जे, मतलब हर हर इसको हर इससे कंपेयर करेगा। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो रो में 1 अपेंड करेगा, वरना रो में 0 अपेंड करेगा, रिजल्ट में एट द एंड रो अपेंड मांग लेगा इसमें, और फिर एट द एंड रिटर्न रिजल्ट कर देगा वो। ये वैसे तो रिटर्न रिजल्ट जो है वो हिसाब से तो इसके अंदर आना चाहिए क्योंकि तभी रिटर्न होना चाहिए, बट अगर आप इसको यहाँ पे भी करते हो तब भी वो गलत आउटपुट नहीं देगा, बट फिर भी क्योंकि आप मतलब ये बेटर तरीका है, इससे क्लैरिटी रहती है कि अगर एल्स अगर लेंथ मतलब इक्वल है तभी हम ये करेंगे और तभी रिजल्ट रिटर्न है ना। तो ठीक है लो बन, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। मैं पूरा कोड एक बार दिखा देता हूँ। हम्म, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, 2 सेकंड बाद। अगला क्वेश्चन है, हमें एक इनपुट लेना है, एक मैट्रिक्स बनाना है जब ए बी सी डी ई 5 मैट्रिक्स का इनपुट लेगा और ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई इसका ये रिटर्न करेगा, बेसिकली ए बी सी डी ई रिटर्न करेगा। और हमें दिया क्या है कि डायमेंशन सबके सेम होंगे, सब स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, डायमेंशन सबके सेम होंगे और सब स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, और हम एडिशनल फंक्शन लिख सकते हैं अगर हमें जरूरत पड़े तो, इनपुट नहीं लेना आउटपुट नहीं प्रिंट करना, ये सब तो सेम है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो हम सबसे पहले तो एक फंक्शन बना देते हैं, मैट अंडरस्कोर एम नाम का, जो क्या करेगा, दो मैट्रिक्स लेगा, ए एंड बी। अब हम इसकी लेंथ स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड डायमेंशन बराबर है, तो हमें और कुछ लेने की जरूरत नहीं है, सब या तो 2 × 2 या 3 × 3 होंगे, तो हमें और किसी चीज को लेने की जरूरत नहीं है। अब हम एक फाइनल नाम का, फिर नाम का एक फाइनल, जो ये फाइनल मैट्रिक्स स्टोर करे। अब हम क्या करेंगे, मैं सबकी वैल्यूज को क्या करता हूँ, जित मतलब 2 × 2 है तो 2 × 2 का एक मैं जीरो मैट्रिक्स बना रहा हूँ। अच्छा, फॉर आई इन रेंज ऑफ एम, मैं एक जीरो मैट्रिक्स बना रहा हूँ। जीरो मैट्रिक्स बनाने से क्या होता है कि मतलब आपको पता रहता है कि लाइक ये बेटर तरीका है, ये प्रेफर होता है ज़्यादातर। एक जीरो मतलब जब भी एडिशन हो या कुछ भी हो, जब भी मैट्रिक्स का हो तो एक जीरो मैट्रिक्स बना के, जब आप फर्स्ट प्रिंसिपल से कर रहे हो, जब आप जीरो मैट्रिक्स बनाते हो तो एक क्लैरिटी रहती है, और डिबगिंग में भी काम आता है ये चीज़, तो इसलिए मैं दो लूप चला लूंगा, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए, सब में मैं अपेंड जीरो कर दूँ और अपेंड कर दूँ रो को। अब हम एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन पर, फॉर आई इन रेंज ऑफ एन, फॉर j in range of m, for k in range of n। मैं 3 लूप क्यों चला सकता, क्योंकि मेरे को एक बार तो रो मतलब जो a इंटू बी करो, तो एक चीज तो रो ए के रोज के ऊपर इटरेट करेगी, एक चीज बी के कॉलम्स के ऊपर इटरेट करेगी, और मेरे को हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करके उसको प्रीवियस वैल्यू को ऐड करना है। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल लेकर समझाऊं, मान लो ए में है 1, 2, 3, 4, और बी में है 2, 1, मैं अलग ही वैल्यू ले लेता हूँ, 5, 6 और -1, -2 मान लो, है ना। अब
हम मेरे को एक चाहिए जो ए के रोज के ऊपर इटरेट करे, एक चाहिए जो बी के कॉलम्स के ऊपर इटरेट करे। मतलब पहले ही हाँ ए के मतलब ए के कॉलम्स के ऊपर इटरेट करेगा, ए के रोज के ऊपर इटरेट करेगा, सॉरी मैंने ही गलत बोला। ए के रोज के ऊपर इटरेट करेगा, बी के कॉलम्स के ऊपर इटरेट करेगा। और मेरे को एक चाहिए जो टेम्पोररी वैल्यू स्टोर करे उस रो कॉमा कॉलम पे। तो इसलिए मैंने एक और वेरिएबल बना लिया जो के जो सेम रेंज होगी, बट ये टेम्पोररी वैल्यू स्टोर करेगा जो उस रो कॉमा कॉलम पे है। तो अब मैं क्या करूंगा, फाइल एट आई एट आई जे, यहाँ पे अभी वैल्यू 0 है, प्लस इक्वल्स ए एट मैं आई रो आई के हर आई के कॉलम्स के ऊपर इटरेट होगा वो। मतलब पहले 0 1 होगा, फिर 0 2 होगा, फिर 1 3 होगा, सॉरी 1 1 0 होगा, फिर 1 1 होगा। मतलब जब तक ए के ऊपर इटरेट हो रहा है तब उसकी रोज कांस्टेंट है, तो इसलिए मैं रो को कांस्टेंट करके बाकी कॉलम्स की वैल्यू के ऊपर इटरेट कर रहा हूँ। इनटू क्या करूंगा बी के लिए कॉलम की वैल्यू कांस्टेंट होगी और रोज के ऊपर इटरेट करेगा, तो इसलिए मैं बी में पहले के डालूंगा, उसके बाद में जे डालूंगा, एंड और एट द एंड मैं इसको रिटर्न में फिर डाल दूंगा, रिटर्न में फिर डाल दूंगा। तो ये एक और बार देखते हैं अपन, ये चीज़ तो सबको समझ में आएगी होगी। तो मैं बेसिकली जीरो मैट्रिक्स बना रहा हूँ और उसी डायमेंशन का जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स बना देता हूँ। ये चीज़ तो सबको आएगी होगी। यहाँ के बाद फिर कुछ ऐसा दिखेगा अगर जीरो 2 2 मैट्रिक्स है तो जीरो इस तरह से दिखेगा मैट्रिक्स। अब मैं एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ फॉर आई इन रेंज m, फॉर j इन रेंज m, फॉर k इन रेंज। मैंने एक लूप चलाया जो a के रोज के ऊपर इटरेट करेगा, एक लूप कॉलम्स के ऊपर इटरेट करेगा, और एक टेम्पररी वैल्यू बनेगा जो हर वैल्यू को एक्सेस करेगा। मतलब दैट k क्या करेगा, वैल्यू एट i को j, ये एक्सेस करेगा एक्सेस वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर i एंड j। जैसे यहाँ पे इसको पहले पहले जब इसकी आई की वैल्यू 0 है, तब 0 और के की वैल्यू 0 0 पहले इसको एक्सेस करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा 0 0 से, इसमें 0 0 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसकी वैल्यू होगी 0 1, 0 1 को मल्टीप्लाई करेगा, 0 1 को मल्टीप्लाई करेगा 1 0 से, 1 0 से, बी के 1 0 से यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेगा। इसको आप एक ड्राई रन करके देखना, आई जे के की वैल्यूज को डाल के देखना, आपको समझ में बेटर आएगा। या फिर ऋषु भाई ने पढ़ा है माई कैंपस पे, उनका वीडियो देखना, उन्होंने पूरा लाइक समझाया है, वो बेटर है। मेरे पास यहाँ पे कुछ लाइक ऐसा नहीं है समझाने के लिए, तो ये बेटर रहेगा। बट आई थिंक आपको समझ में तो आ गया होगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बेसिकली रो क्या करे, ये आई क्या करेगा, रोज के ऊपर इटरेट को, जे कॉलम्स के ऊपर इटरेट होगा, और के हर उस रो कॉलम की वैल्यू को एक्सेस करेगा और उसको एट द जीरो को ऐड करता रहेगा, उनको ऐड करके एट द एंड यहाँ पे रिटर्न कर देगा। बस यही मेन चीज है। इसके बाद जो दूसरा हमें है, डेसिमल हम बना लें, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा, 5 मैट्रिक्स लेगा एज इनपुट। हम एक एक करके सबका मल्टीप्लाई बना लेंगे, क्योंकि मेरा जो है वो सिर्फ 2 मैट्रिक्स लेगा, तो मेरे को तोड़ना पड़ेगा। मैं एम में ए कमा बी पास कर देता हूँ, पी टू में मैं क्या करता हूँ, मैट कमा एम में पी वन जो उनका मैट है उसमें मैं सी, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ए इंटू बी, नीचे हो रहा है ए इंटू बी इंटू सी। अब मैं पी थ्री करता हूँ, जो बेसिकली होगा मैट अंडरस्कोर एम पी टू कॉमा बी।
यहाँ पे क्या हो रहा है, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, एंड एट द लास्ट क्या होगा, P4 होगा, जो होगा मैट अंडरस्कोर एम P3 कमा E। यहाँ पे एट द फाइनल ये क्या हो रहा है, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू, सॉरी डी तक होगा, इंटू ई, और मैं एट द एंड रिटर्न कर दूंगा P4। यहाँ पे दो बनाएंगे, मैंने ये सेम चीज़ ही कॉपी पेस्ट मार देता हूँ, सी इक्वल्स सी, डी इक्वल्स डी में मैं ये पास कर देता हूँ यहाँ पे, Control C। अब हम फंक्शन कॉल कर, प्रिंट मल्ट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, मैं इसको रन कर, ओ 5 मिनट, सॉरी मैं इसे इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा करके देख लेना, यही आना चाहिए। ये दो क्वेश्चन होगा, ये दो क्वेश्चन की मैं इसका पूरा कोड दिखा देता हूँ। मुझे ये पीवाई के सारे हो गए इसी के साथ, और अगर कोई अगला सेशन हुआ तो ग्रुप में अपडेट हो जाएगा, कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। ये एक बार ड्राई रन करके देखना, आपको बेटर समझ में आएगा। ये पार्ट 2 था, एक क्योंकि रिकॉर्डिंग क्रैश कर गई तो मेरे को ये दो क्वेश्चन फिर से बनाने पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, थैंक यू।